है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, अभी की जो लाइफ है ना, सभी की बहुत ज़्यादा भागदौड़ वाली हो चुकी है। किन्हीं के पास 1 मिनट का टाइम नहीं है कि वो चैन से बैठ सके। तो सभी चाहते हैं कुछ ऐसा स्मार्टली तरीके से वर्क करना जिससे उनका टाइम भी बच जाए और उनका वर्क भी फटाफट हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि टाइम सभी के पास कम रहता है और काम बहुत ज़्यादा, चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर बाहर कहीं काम कर रही हो, जॉब कर रही हो। तो सभी की इच्छा यही रहती है कि किस तरीके से वो स्मार्टली वर्क करे ताकि काम भी उनके फटाफट ख़त्म हो जाए और थोड़ा बहुत उनके लिए भी टाइम निकल जाए। तो ठीक, हमारी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। हम भले ही हाउस वाइफ है लेकिन हमारे पास भी कामों की कमी नहीं है। जो जॉब करते हैं उन्हें थोड़ी बहुत छुट्टियां भी मिल जाती है या उनका टाइम बंधा रहता है कि इतने बजे तक आपको काम करना है। बट हमारा काम ऐसा है जो ना ही छुट्टी मिलती है, ना ही हमारे कामों के कोई लिमिट है कि हाँ आपको इतने से इतने बजे तक करना है, क्योंकि घर में काम ही इतने होते हैं और आप देख के उसे इग्नोर नहीं मार सकते हो। तो सॉल्यूशन क्या है कि हमें भी थोड़ा सा स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा और स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा ताकि हमारे जो घर के काम है वो थोड़े इजी भी हो जाएं और फटाफट ख़त्म भी हो जाएं। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक पे कि कैसे स्मार्टली वर्क करें ताकि हमारे घर के सारे काम हमारे लिए काफ़ी आसान बन जाए। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें अगर आप स्मार्टली तरीके से करोगे तो आपका पूरा महीने का खर्चा बड़े आराम से निकल जाएगा, जो कि होता है राशन, जो सभी के यहाँ महीने की 1 तारीख को आ ही जाना है। तो इस राशन के थ्रू भी हम अपने घर के बजट को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वो कैसे? तो वो ऐसे, राशन आपको बहुत सोच समझ के मंगाना है। ज़्यादा मंगा लो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ चल जाएगा। नेक्स्ट मंथ आपको मंगाने से आप बच जाओगे राशन। बट अगर आपने कम मंगा लिया तो फिर आपको दिक्कत होनी है। फिर आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ मंगाते रहना है। उससे क्या होता है, अगर आप एक बार में पूरा सामान मंगा रहे हो तो आपको सस्ता पड़ता है, और अगर आप बीच में थोड़ी थोड़ी करके कुछ कुछ सामान मंगा रहे हो तो फिर आपको वो महंगा पड़ता है। ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप कभी इत्मीनान से बैठ के हिसाब किताब करोगे ना तो आपको उसी वक्त समझ में आ जाएगा कि इन सब के चक्करों में एक्स्ट्रा पैसा निकल गया है हमारा। तो जी, इसीलिए जब हम महीने की राशन के लिए लिस्ट तैयार करते हैं तो हमें बड़ी सोच समझ के उस लिस्ट को तैयार करना होता है, जिससे हमारा राशन पूरे महीना का बड़े अच्छे से चल भी जाए। और अगर हम थोड़ी बहुत उससे बचत कर लेते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर महीने 1 तारीख को राशन आ ही जाए। अगर बाई चांस कभी वैसा कुछ सिचुएशन हो जाए कि 1 तारीख को ना आए, 10 तारीख को आए, तो उस 10 दिन के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत राशन बचा हुआ हो, जिससे हम आराम से अपना घर का कुछ दिन का राशन पानी चला सके। तो काम वैसे ही करिए जो आपको आगे जाके थोड़ी बहुत हेल्प दे दे, चाहे वो घर के राशन से रिलेटेड हो या कुछ और भी। और सबसे बड़ी बात, हर किसी के घर में राशन थोड़ा एक्स्ट्रा ही आता होगा, कम नहीं आता होगा बट ज़्यादा ज़रूर आता होगा। तो इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि कैसे हम थोड़ी बहुत उसमें से बचा लें ताकि वो हमें बाद में काम आ जाए। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जो महीने का राशन आता है वो एक्स्ट्रा मंगा लेती हूँ, जिससे क्या होता है वो बार बार लाने वाला झंझट नहीं रहता है और पूरे महीने राशन अच्छे से, मतलब घर का जो राशन पानी वो अच्छे से चल जाता है। और अगर बीच में कभी अगर गेस्ट भी आपके घर आ गए तो उसके चलते भी आपका बजट गड़बड़ाएगा नहीं, आपके पास सामान ला के रखा हुआ है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए, जो भी राशन आया हुआ था वो सब मैंने सरिया लिया है, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसके लिए इस तरीके से मैंने एक बॉक्स रखा है, उसमें उनको अच्छे से बांध के रखती हूँ जिससे हवा ना लगे और वो ख़राब ना हो। तो फटाफट चलिए, जो बचे हुए थे उनको मैं अच्छे से बंद करके इस डब्बे में डाल देती हूँ। तो ये सारे काम करते करते थोड़ा बहुत किचन मेरा गंदा हो गया था, थोड़ा बहुत काउंटर टॉप गंदा हो रखा था और थोड़ा बहुत नीचे का फ्लोर। तो उसी वक्त फिर मैंने इसे साफ़ कर दिया, क्योंकि अगर इसे मैं छोड़ूंगी कि
कि बाद में करूँगी तो वो बाद वाला फिर होगा नहीं और ज़्यादा किचन गंदा लगेगा। तो अगर आपको किसी भी एरिया को साफ़ सुथरा रखना हो तो कोशिश करें कि अगर आप वहाँ कुछ काम कर रहे हो और वो गंदा हो रखा हो तो उसी वक्त उसे क्लीन कर दे, बाद वाला फिर ना छोड़े कि बाद पे करेंगे। ओके, तो मैंने राशन वासन सब अच्छे से अरेंज कर दिया था, सेट कर दिया था। उसके बाद में आ गई थी वॉशिंग मशीन को क्लीन करने, क्योंकि क्या होता है ना, वॉशिंग मशीन में हम कपड़े भले धो लेते हैं लेकिन फिर उसे भूल जाते हैं कि उसकी साफ़ सफाई रख रखवाव में भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हमारी लाइफ को ईजी बनाने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। जो डेली के कपड़े होते हैं ना, अगर वो मशीन ना होता तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता है, कितना सारा टाइम हमारा निकल जाता। तो इसीलिए कपड़े धोने के बाद मशीन की साफ़ सफाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या होता है। तो जब हम कपड़े धोते हैं तो ये देखिए, ये जो रबड़ वाला पार्ट है ना, इसके अंदर ये देखिए आपको गंदा दिख रहा होगा, यहाँ सारा गंदा जमा हो जाता है, जिसके चलते मशीन हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसे क्या करें आप, अगर आप डेली कपड़े धो रहे हो तो डेली एक बार क्लीन कर दो, गंदा जमेगा नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादा क्लीन करना भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप 2-2 दिन में 3-3 दिन में धो रहे हो तो वीक में एक बार आप इसे अच्छे से क्लीन कर दो, क्योंकि जितना जो भी गंदा जमा होता है वो यहीं जमा होता है। तो अगर आप इसे क्लीन कर दोगे अच्छे से तो आपका मशीन में बहुत जल्दी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मशीन आपका काफ़ी अच्छे से लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो इसलिए जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं एक बार मैं ज़रूर यहाँ चेक कर लेती हूँ, एक बार ज़रूर यहाँ मैं देख लेती हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी गंदा हो तो उसी वक्त उसे क्लीन कर देती हूँ और अंदर में एक सूखे कपड़े से जहाँ हमारा कपड़े धुलते हैं वहाँ अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद ये वाला एरिया साफ़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है जो बाहर का एरिया है, उसे थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ, क्योंकि जब हम अंदर साफ़ कर रहे हैं तो बाहर भी एक बार हाथ घुमाने में कुछ नहीं जाता है, ज़्यादा टाइम आपका जाना नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको और आपका पूरा मशीन साफ़ हो जाएगा। और जब हम अपने काम को थोड़ा सा अपने लिए आसान या अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए इन सारी मशीनों का यूज करते हैं, इन सारी मशीनों को अपने घर लेके आते हैं, तो उस वक्त सही में हमारी कमर टूट जाती है। क्योंकि इन सब मशीनों को जब आप लेने जाइएगा ना, किसी भी अच्छे ब्रांड, किसी भी अच्छी कंपनी का, तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रहता है और आपको अपना दिन रात जो आप मेहनत करते हो उसमें से एक एक पैसा बचा के आप ये लेके आते हो। तो जब आप हम कुछ ला रहे हैं तो उसकी रख रखाव देखभाल भी करना हमारा ही फ़र्ज़ है। तो जब भी हम उसे यूज करें उसके बाद एक बार उसकी साफ़ सफाई ज़रूर कर दें। और हाँ, मशीन को हमेशा कवर अप करके रखें, जिससे वो डस्ट फ्री रहेंगे, बिल्कुल गंदे नहीं होंगे और हमेशा आपके कोई भी मशीन, कोई भी सामान नए के नए ही रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये जो आप देख रहे हैं स्विच बोर्ड, जो सभी के घर में रहते हैं और बराबर इनमें हाथ जाना ही जाना है, जिनकी वजह से काफ़ी ये गंदे हो जाते हैं। चाहे वो लाइट जलाना हो, फ़ैन ऑन करना है, टीवी ऑन करना, कुछ भी ऑन करना है, स्विच पे हाथ जाना ही जाना है, तो ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इसकी साफ़ सफाई हम कैसे करें जो तुरंत हो भी जाए और ज़्यादा लफड़ा भी ना हो। तो चलिए इसकी साफ़ सफाई कैसे मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो 2 तरीके से मैं करती हूँ। एक तो ये नेल पेंट रिमूवर जो ये वाला आप देख रहे हो, और दूसरा है ये कोलगेट, ये ब्रश ख़राब हो चुका है वो मैं यूज कर रही हूँ, और एक कपड़ा बस। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ नेल पेंट रिमूवर से मैं कैसे स्विच बोर्ड को साफ़ करती हूँ। काफ़ी ईजी भी है, काफ़ी आसान भी है। आप दोनों मेथड में से किसी को भी यूज कर सकते हो और अपने घर के काम को आसान बना सकते हो। तो ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो इसे चलिए मैं क्लीन करके दिखाती हूँ, काफ़ी गंदा हो रखा है। तो कुछ नहीं करना है, बस नेल पेंट रिमूवर जो है उसे लेना है और उसे पूरे स्विच को अच्छे से स्क्रब करना है। धीरे धीरे देखिएगा जो गंदा रहेगा वो हटते जाएगा और आपका स्विच बोर्ड वापस से नए जैसा चमक उठेगा। तो ये देखिए जो गंदे थे ये नेल पेंट रिमूवर में आ गया और स्विच बोर्ड पूरा चमक गया। अब चलते हैं सेकंड मेथड। तो जो पुराना ब्रश है उसमें मैंने कोलगेट लगाया है और उसके बाद जो मेरे स्विच बोर्ड है उसमें चारों तरफ सब तरफ ब्रश से रगड़ेंगे, ताकि जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड का अगल बगल का एरिया है, पूरे अच्छे से क्लीन हो जाए। और सच बोलूँ मुझे ये ब्रश वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है कि ब्रश में कोलगेट लगा के सब तरफ अच्छे से जल्दी जल्दी रगड़ दो तो स्विच बोर्ड है वो फटाफट क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हो। मैंने अपना पर्सनली बताया कि मुझे ये ब्रश वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने दोनों ट्राई किया है बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए मैंने सब तरफ अच्छे से रगड़ दिया है और उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है। जब ब्रश से आप सब तरफ अच्छे से रगड़ लोगे उसके बाद एक साफ़ कपड़ा आपको लेना है कॉटन का, उसे आप पूरे स्विच बोर्ड में अच्छे से घुमा लो। पानी उनी बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ सूखे कपड़े से आपको पोंछना है। और ख़ासकर जब आप स्विच बोर्ड पे काम कर रहे हो तो पानी ना ही लगाओ तो ही अच्छा है। इलेक्ट्रिक का कोई भी काम करो पानी यूज ना ही करो वही अच्छा है। तो चलिए उसके बाद मैंने साफ़ कपड़े से पूरे स्विच बोर्ड को पोंछ लिया और उसके बाद स्विच बोर्ड मेरा चमक उठा है। नेक्स्ट है ये आप फ्लोर पे देख रहे हो येलो येलो। अभी क्या है ना, गर्मियाँ आ गई हैं तो हम नीचे खाना ही पसंद करते हैं, चाहे हम हो या बच्चे हों। तो उस बीच में क्या होता है ना कि कोई सब्जी गिर गई हो, तेल गिर गया हो तो उसका दाग लग जाता है। और ये वाला सवाल मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कल ही पूछा है तो मैंने सोचा क्यों ना बता दूँ।
तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कुछ नहीं करना है, एक स्क्रबर लेना है, उसमें आपको कोलगेट लगा लेना है, थोड़े अच्छे से कोलगेट लगा लीजिएगा, थोड़ा सा पानी उसमें डाल दीजिएगा एकदम हल्का, और उसके बाद फ्लोर को रगड़ना है थोड़े जोर लगा के। अगर दाग ज़्यादा जिद्दी हो तो थोड़ा सा जोर लगा के उसे रगड़िएगा, और उसके बाद एक भींगे कपड़े से उसे बीच बीच में पोंछते जाइएगा। तो उससे क्या होगा, जो आपके दाग लगे हुए थे वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और आपका फ्लोर फिर से नए जैसा चमक उठेगा। तो अब आप देख सकते हो फ्लोर में बिल्कुल कोई भी दाग नहीं है, एकदम फ्लोर पहले जैसा ही लग रहा है, नए के नए। तो चलिए ये भी हो गया, और अब चलते हैं नेक्स्ट। घर में पौधे प्लांट जो होते हैं बहुत मायने रखते हैं, और ख़ासकर अभी गर्मियों के दिन में जो हमारे घर का टेम्परेचर होता है उसे नॉर्मल रखने में प्लांट बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जो पाम ट्री आप देख रहे हो ये मैंने लगाया है अपने लिविंग रूम में, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। लेकिन अगर इनके पत्तों पे डस्ट बैठा हो तो इसकी खूबसूरती में दाग लग जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसे हम साफ़ कैसे करें, तो इसे साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ एक फटा हुआ सॉक्स लिया है जो कोई काम का नहीं है, उसे मैंने हाथ में डाल लिया। उसके बाद ये कॉलिन वाले बोतल में मैंने नॉर्मल वाटर डाल दिया है क्योंकि कॉलिन ख़त्म हो चुका था, और उस वाटर को मैंने हाथ में छिड़क लिया है, और उसकी मदद से मैं यहाँ पत्तों को साफ़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से पत्ते साफ़ होते हैं। घर के अंदर अगर आपने प्लांट रखा है और उनके पत्ते हरे भरे नज़र आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है। तो ये ट्रिक आप अपनाया करो, देखिएगा प्लांट आपके हमेशा हरे भरे नज़र आएंगे। और अगर आप ऐसे प्लांट के ऊपर आप छिड़कोगे पानी तो वो पत्ते अच्छे से साफ़ होते नहीं हैं। तो ये वाला मेथड यूज करना काफ़ी अच्छे से साफ़ होता है। उसके बाद प्लांट को हमेशा ऐसी जगह रखना जहाँ से प्रॉपर बाहर की धूप रोशनी सब आती हो, जिससे आपके प्लांट हमेशा अच्छे रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बुक, कॉपी किताब जो पुराने हो जाते हैं उन्हें कैसे कहाँ स्टोर करके रखें। तो उसके लिए मैंने ये कार्टून लिया है जिसमें मेरे घर का राशन आया था, उसमें मैंने जो भी बच्चों के पुराने कॉपी किताब था उसे डाल के मैंने रख दिया, और उसके बाद इसे अच्छे से बांध दिया है, या आप सेलो टेप कुछ भी साट दो, अच्छे से इसे कवरअप कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें लिख दिया है कौन सा क्लास है क्या है, क्योंकि अगर मुझे नेक्स्ट टाइम कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे पता चले कि इस वाले कार्टून में इस क्लास का है, या फिर किन्हीं अदर को ज़रूरत है इन बुक की तो मैं उन्हें दे सकूं। तो ऐसे प्रोसेस करने से, इस तरीके से घर का काम करने से ना वो बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाते हैं और हेल्पफुल भी हो जाते हैं। तो इन छोटे छोटे टिप्स का यूज करके आप भी बन सकते हैं स्मार्ट हाउसवाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लाइफ में। अगर हम स्मार्ट तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर हमारी भी हालत ख़राब होनी है, क्योंकि समय कम है, काम ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है और अपने लिए भी उसी बीच थोड़ा बहुत टाइम भी निकालना है। तो चलिए फ्रेंड, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।